नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। इनसाइड स्टोरी के पहले एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी कामना करते हैं। तो कहानी शुरू होती है गोवा से, और गोवा में लगभग आप मान के चलिए 6 जनवरी का समय था। 40 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को होटल ग्रांड, गोवा का एक बड़ा होटल है, उस में अपने 4 साल के बच्चे के साथ आती है और 8 जनवरी को वो जाने की बात कहती है। लेकिन उनके साथ उनका बच्चा जब नहीं होता है तो वहाँ के कर्मचारी पूछते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, तो गोल मोल घुमाकर बताती हैं कि मेरा बच्चा रिश्तेदार के यहाँ है और सही सलामत। 40 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को होटल ग्रांड, गोवा का एक बड़ा होटल है, उस में अपने 4 साल के बच्चे के साथ आती है और 8 जनवरी को वो जाने की बात कहते हैं। सेठ ने वहीं रिसेप्शन से कहा कि मुझे बेंगलोर जाना है, यानी गोवा से बेंगलोर जाना है और उसके लिए मेरे लिए टैक्सी बुक कर दीजिए। तो रिसेप्शनिस्ट साफ तौर पे उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो आपके लिए हम टिकट बुक करवा देते हैं। लेकिन सूचना सेठ बाई रोड जाना चाहती थीं और उन्होंने बाई रोड पकड़ने के लिए एक टैक्सी बुक कराई और उसके बाद वो रवाना हो गई बेंगलोर के लिए। अब जो कर्मचारी होते हैं वो होटल के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे खून के धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तुरंत कर्मचारियों ने होटल मालिकों को बताया कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करके कोंकणी भाषा में बोलते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं के पुलिस स्टेशन पे आप बगैर महिला को सूचित करते हुए वहाँ पर पहुँच जाइए। तो टैक्सी ड्राइवर तुरंत अपनी टैक्सी को वहीं के नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सूचना सेठ को पुलिस गिरफ्तार। सवाल निकल के आ रहा है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों करी थी, क्या वजह रही थी, क्या रीज़न रहा था जिसकी वजह से सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। कई अनसुलझे सवाल थे जो पुलिस के दिलो दिमाग में छाए हुए थे और आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सूचना सेठ ने ऐसा कदम उठाया। पहली बात तो आप इनके बैकग्राउंड को समझिए कि किस तरीके की बैकग्राउंड से ये आती थी। तो ये एक पढ़ी लिखी महिला थी और अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाती थी। उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी बनाई थी, इंटेलिजेंस एआई जो एक कंपनी थी माइंडफुल एआई लैब के नाम से थी। आज के युग में जिस तरीके से एआई का योगदान है उसमें सूचना सेठ की जो कंपनी थी वो भरपूर योगदान दे रही थी, यानी कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम सूचना सेठ कर रही थी और कईयों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशंस भी सूचना सेठ थी। लेकिन वजह बताई जा रही है अपने पति से, जो इनके एक्स पति थे उनसे इनके ताल्लुकात जो थे बेहद ख़राब थे और उनसे बदला लेना चाहती थी। 2010 में ही सूचना सेठ की शादी वेंकट रमन से हुई और उसके बाद शादी के बाद से ही इनकी जो अनबन है वो चालू हो गई थी। ख़ास तौर पे भारतीय घरों में ऐसा होता है और शादी के 9 साल के बाद यानी 2019 में सूचना सेठ के एक बेटे को जन्म देती हैं और बेटे के जन्म के बाद जो पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। 2020 में सूचना ने अपने पति वेंकट से काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है और उसके बाद ये तलाक ले लेती है। सूचना सेठ और उनके पति वेंकट रमन का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद जब बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को मिलती है और कोर्ट का जो आदेश होता है कि बच्चे को रविवार को अपने पिता से मिलने दिया जा सकता है, यानी वेंकट रमन केवल रविवार को अपने बच्चे से मिल सकते हैं। अब इस कदर सूचना सेठ वेंकट रमन से इस कदर खफा रहती थी कि वो शकल भी नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने उसको ना झेलना पड़े, इस वजह से उसने इसके बाद सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से गोवा में जाके अपने बैग अब
एक बैग में अपने बच्चे को की लाश को भरते हैं और उसके बाद ये बेंगलोर की ओर रवाना हो जाती है। लेकिन पुलिस की तेज़ तर्रार और होटल कर्मचारी की सूझबूझ से सूचना सेट पकड़ी जाती हैं और जेल हो जाती है। इस कहानी का सिंपल सा आप इस चीज़ को समझिए कि घर में माँ बाप का जो झगड़ा होता है, उस झगड़े का पूरा जो असर होता है वो बच्चों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो या तो धूम्रपान करने लगते हैं या कई अन्य गतिविधियों में वो लिप्त हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से आजकल का जो दौर चल रहा है उसका सीधा तौर पे असर जो है सीधे साथ बच्चों पर पड़ता है, जिसकी वजह से कई घटनाएं जो हम नहीं सोचते हैं वो भी हो जाती हैं। तो रहिएगा बेखबर, फिर से एक नई कहानी, सच्ची कहानी के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।